हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में हम लोग प्रकाश क्या होता है ये देख लिए थे। अगला देखते हैं। प्रकाश पुंज के बारे में भी बताए थे। इसी का दूसरा नाम है किरण पुंज। क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लिए थे। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है ये भी देख लिए थे। अभी साड़ी प्रकाश पुंज क्या है ये भी देख लिए थे। अब साड़ी प्रकाश पुंज क्या होता है ये भी देख लिए थे। आज देखेंगे हम लोग पारदर्शी वस्तु क्या होता है। पारदर्शी वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश किरणें आर पार होती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हम हो गया लेंस हो गया, साफ पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, ये सब पारदर्शी वस्तु में आता है। जैसे लेंस हो गया, हम लोग चश्मा में यूज करते हैं इसका, और कांच भी रहता है उसमें। जैसे हम लोग मेला वाला चश्मा भी लगाते हैं, 10 रुपया वाला जो रहता है, वो भी क्या पारदर्शी वस्तु है, लेकिन पूरा उससे साफ तरीका दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसमें लेंस का उपयोग करते हैं, ताकि कोई अगर व्यक्ति जरा दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको दिखाई देता है। जैसे साफ पानी हो गया, इसका एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं। जैसे एक बाल्टी लाए, उसमें पानी भर दिए, साफ पानी जो पीने के लिए हम लोग लाते हैं चापाकल से, और उसमें कोई सिक्का गिरा दिए, तो क्या होता है, दिखाई देने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच हो गया, गाड़ी का आगम लगा रहता है, जिससे कि गाड़ी ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है, आसानी से आर पार दिखाई देता है। अगला है अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। तो अपारदर्शी का मतलब हुआ कि वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती है। इसमें था पारदर्शी मतलब दिखाई देता, आर पार दिखाई देता, लेकिन अपारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे दीवार हो गया, जैसे घर का दीवार है, तो इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है। इस पार से अगर उस पार देखना है तो हमको पारदर्शी वस्तु लाना पड़ेगा। जैसे लेंस हो गया, कांच हो गया, ये सब लगाना पड़ेगा। जैसे एटीएम का गेट हो गया, उसमें क्या रहता है, पारदर्शी वस्तु लगा रहता है, कांच लगा रहता है, जिसके कारण एटीएम के अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाई देता है। और पारदर्शी वस्तु में जैसे बेंच हो गया, कॉपी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या अपारदर्शी वस्तु में आता है। इससे होकर एक परत से दूसरे परत दिखाई नहीं देगा, इसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगला है पारभासी वस्तु क्या है, यहाँ पर छूट गया है, मैनेज करिएगा। पारभासी वस्तु क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश किरणें अल्प मात्रा में या संक्षिप्त रूप में आर पार होती है, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज में क्या होता है, अगर इस पार से देखिएगा तो उस पार झिलमिल करके दिखाई देता है, अर्थात साफ दिखाई नहीं देता है। जैसे खिसा हुआ कांच हो गया, कोई कांच रगड़ा गया, कहीं पर खिसा गया, फूट जाता है, चिरक जाता है, तो उसको होकर पूरे तरह से दिखाई नहीं देगा, इसे बोलते हैं पारभासी वस्तु बोलते हैं। अगला आ गया है अभिलंब क्या होता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब क्या होता कहलाता है। आपतन बिंदु क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, दर्पण लेते हैं। दर्पण क्या होता है आगे समझेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। और यहाँ पर एक यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, ये दर्पण है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इधर से आने वाली कोई भी किरण जो पड़ेगी यहाँ पे, इसी पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। अर्थात दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण, अर्थात दर्पण के सतह पर जो किरण पड़ेगी उसी को आपतन बिंदु बोलते हैं, जो कि यहाँ इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है। अब आ गया है अभिलंब क्या होता है। तो यहाँ जो है दर्पण है, ये दर्पण है, और यहाँ जो खड़ा है इसी को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं, यही अभिलंब है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये भी आएगा। अभिलंब हो गया, ये पूछेगा आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, दर्पण हो गया ये। अब दर्पण की सतह पर जो किरण पड़ रही है यहाँ पे,
ये किरण आ रही है यहाँ पे और यहाँ टकरा गई। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे इसको। लेकिन दर्पण की सतह ये हो गया, ये सतह हो गया, यहाँ से टकरा कर जो वापस लौट गई है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आगे आएगा वहाँ भी समझते हैं। अगला है परावर्तित किरण हो गया। ये परावर्तित किरण दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है इसको समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक दर्पण लेंगे और दर्पण लेने के बाद इसको अब क्या करेंगे, एक आपतित किरण लेते हैं और एक परावर्तित किरण लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। इसका एक भाग रंगा हुआ रहता है, अगर रंग नहीं दीजिएगा तो क्या कांच बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, दर्पण नहीं बनेगा ये। इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। आप ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। इसके बीच में जो कोण बनेगा इसी को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया अभिलंब और हो गया परावर्तित किरण। इसके दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आगे आएगा इसका चर्चा परावर्तन कोण का, यहाँ बता दिए। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया आपतन बिंदु। क्या होता है आपतन बिंदु, बताए थे यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए। ये दर्पण ले लिए, इसके सतह पर, दर्पण की सतह पर जो भी किरण पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ दर्पण की सतह पर यहाँ पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु, यही कहलाता है। ये जो पॉइंट रहता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छाया क्या होता है। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो अपारदर्शी वस्तु की दूसरी ओर एक अंधकार क्षेत्र बनता है, इसी को छाया कहते हैं। जैसे अपारदर्शी वस्तु में ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये क्या है, दीवार है। क्या है? दीवार है। और दीवार है और इसके यहाँ पर कौन है, एक छोटू है। अब इसका जो चित्र इस प्रकार कुछ बनेगा। ये यहाँ पर क्या है, खरा है। और एक खरा है तो इसका जो छाया बनेगा किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। इस साइड नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, दीवार है। तो दीवार क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, इसी को छाया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन कोण क्या है, बता दिए परावर्तन कोण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु या पदार्थ के परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है नियमित परावर्तन। क्या होता है नियमित परावर्तन, इसको देखते हैं, समझते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणें को एक निश्चित नियम अनुसार परावर्तित कर देती है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण, और इसका एक भाग रंगा हुआ रहता है। ये हो गया समतल दर्पण। और एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ से प्रकाश आया, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और यहाँ से टकरा के वापस लौट गया। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात यहाँ से आया और यहाँ से टकराने के बाद लौटेगा। ये नहीं कि यहाँ से आया तो ये यहाँ से लौटेगा, ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यहाँ से आया और यहाँ से टकरा कर डायरेक्ट लौटेगा। यहाँ से जितना यह इधर क्षेत्र कवर करेगा उतना ही इधर करेगा, इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। अगला आएगा अनियमित परावर्तन क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी उभरी और खुरदरी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित करती है। उभरी और खुरदरी सतह क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे इस प्रकार कोई सतह रहेगा, इस पर जब प्रकाश किरणें पड़ेगी तो इधर उधर छिड़ जाएगी, छिड़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें आई
और यहाँ से लौट गई। यहाँ से आई प्रकाश किरणें, फिर इधर से इधर लौट गया, यहाँ से आई, यहाँ से लौट गया, इधर से आई, इधर से लौट गया। इसी को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो चलिए आज के लिए इतना ही।